अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो कॉमनली मिस्टेक्स देखेंगे जो कि एक रिपीटर स्टूडेंट और एक फ्रेशर स्टूडेंट जो है वो कर रहा होता है। यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम लोग स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं, लेकिन आखिर में ये ग्रेट लॉस देती हैं। ठीक है, तो बीइंग अ फोर्थ टाइम रिपीटर और बाकी भी डिफरेंट स्टूडेंट से कंसल्ट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ एक कोटेशन से करते हैं। कोटेशन ये है कि व्हेन यू मेक अ मिस्टेक देयर आर ओनली 3 थिंग्स यू शुड एवर डू अबाउट इट: एडमिट इट, लर्न फ्रॉम इट एंड डू नॉट रिपीट इट। मीन्स दैट अगर आप लोग कोई गलती जो है वो करते हैं तो उसके बारे में आप लोग 3 चीज़ जो है वो अपने जहन में रखें। पहली चीज़ ये कि उस गलती को जो है वो आप लोग एडमिट कर लें। सेकेंड थिंग इज़ डैट उससे सीखें। एंड थर्ड थिंग इज़ डैट कि आप उसको रिपीट ना करें। तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर ली होगी MD-CAT 2022 के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रख लेना है कि आप लोगों ने जो है वो प्रीवियस ईयर जो जो मिस्टेक्स की थी, इस मरतबा वो मिस्टेक्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं दोहरानी। ठीक है, तो उसके लिए यही होगा कि आप लोग बैठ जाएं और लिस्ट बनाएं कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट ईयर कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ, अगर इनमें से भी है तो इनको भी आप लोग अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा भी आप लोगों की कोई मिस्टेक्स हैं तो वो भी आप लोग जो है वो अपने पास नोट कर लें और कोशिश करें कि इनके ऊपर काम करें, क्योंकि आपके वीक एरियाज़ ये वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक चेन को हम लोग उसकी कमज़ोरी कहाँ से देखते हैं? उसकी कमज़ोरी हम उसके वीक पॉइंट से देखते हैं ना। तो ये आप लोगों के वीक पॉइंट्स थे, यही आप लोगों की कमज़ोरियाँ थी, तो आप लोगों ने इन चीज़ों पर ही काम करना है। सो दैट इज़ वाई आप लोग नेक्स्ट ईयर जो है अपना गोल जो है वो अचीव कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आप यही मिस्टेक्स बार बार दोहराएंगे तो सॉरी टू से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि लिस्ट बनानी है अपनी उन मिस्टेक्स की जो कि आपने प्रीवियस ईयर जो है वो रिपीट की थी, और उन पर वर्क करना है। इन दिस एंड डैट वे जो है आप लोग अपने गोल्स को जो है वो ईजिली अचीव कर लेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो मेन कंपटीशन होता है वो आपके अपने साथ होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने साथ सिंसियर होना है, बैठ जाएँ और लिस्ट बनाएं और जो जो मिस्टेक्स आपने की हैं तो उन पर वर्क करें। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन में बेसिकली आप लोगों ने 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज़ दैट कि हमारे पास आप लोगों ने रेगुलरली स्टडी करनी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं 2-3 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन ब्रेक लेते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, फिर 1 दिन ब्रेक लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो रेगुलर बेसिस पर डेली स्टडी करनी है। ठीक है, ये नहीं कि किसी दिन आप लोग जो है वो कज़िन्स की मीटिंग्स अटेंड करने जा रहे हो, किसी दिन कोई पार्टीज़ ये वो दिस एंड डैट, तो आप लोगों ने इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, जितनी हद तक हो सके। और आप लोगों ने एक रेगुलर शेड्यूल के साथ, रेगुलर रूटीन के साथ आप लोगों ने स्टडी करनी है। सेकंड थिंग इज़ डैट हमारे पास स्लीप इनफ, मीन्स डैट कि आप लोगों ने जो है वो एक प्रॉपर जो है वो अपनी नींद को पूरी करना है। आप लोग लाजमी जो है वो 6 से 8 घंटे की स्लीप करें। ठीक है, और इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि वो रात को देर तक पढ़ते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, फिर सुबह वो 10-11 बजे उठते हैं, तो वो अपना आधे से ज़्यादा दिन जो है वो ज़ाया कर चुके होते हैं। ये जो सुबह का दिन होता है ये बहुत प्रोडक्टिव होता है, आप लोगों ने इसको जो है वो यूज़ में लाना है। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि आप लोग रात को जल्दी सोएं। ठीक है, और अपनी नींद जो है वो पूरी करें 6 to 8 आवर्स, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, तो उसको अपने सब कॉन्शियस में बैठाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न चाहिए, तब जाकर ये डाइजेस्ट होती है। अदरवाइज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन करते रहें वो हमारे सब कॉन्शियस में जाकर नहीं बैठेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों के पास एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करें कि रात को आप लोग जल्दी सोएं ताकि आप लोग अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी से कर सकें। ठीक है, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट, ये वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है जो कि आप पेपर में करते हो, बल्कि ये वो मैनेजमेंट है जो कि अब फॉर एग्जांपल एक रिपीटर स्टूडेंट है, अब उसके पास पूरा 1 साल है, तो वो इसको किस तरह से मैनेज करेगा? वो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए उसको, क्योंकि वो उसने एक गैप ईयर लिया है जो कि इतना आसान नहीं होता। तो आप लोगों ने उस पूरे साल को डेकोरेट करना है कि आप लोगों ने फर्स्ट में किस तरह रीड करना है, सेकंड में क्या चीज़ देखनी है, लेक्चर्स कब सुनने हैं, अपनी बुक्स कब पढ़नी है, बाकी प्रोफेसर्स की बुक्स को कब कंसल्ट करना है, MCQs किस वक्त सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने प्रॉपर, आप लोगों ने कंप्लीट पैटर्न बनाया हो, कंप्लीट आप लोगों के पास ये शेड्यूल बना हो।
ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो इस तरह से टाइम को मैनेज करना है। अदरवाइज़ आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका वक्त ही गुजरता जाएगा और जो है वो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। फिर आप पछताएंगे कि मैंने तो साल भी ज़ाया किया था, ये वो दिस एंड डैट, लेकिन उस तरह से फ़ायदा हम लोग नहीं कर पाए। तो मोस्टली रिपीटर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, वो स्टार्टिंग में चिल करते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में जो है वो बुक्स उठा कर बैठते हैं, तो फिर उनमें और एक फ्रेशर स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं बचता। ठीक है, आप लोग रिपीट इसलिए कर रहे हो ताकि आप दोबारा जो है पूरा साल लगाकर उस एक टेस्ट को जो है वो प्रिपेयर करो। ठीक है, जब आप लोग स्टार्टिंग में नहीं करते तो फिर लास्ट में वो आप लोगों का बर्डन बन जाता है। ठीक है, और बंदे को जो है वो अजीब सी जो है वो डिप्रेशन भी हो जाती है कि यार मैंने पूरा साल तो ज़ाया कर लिया है, अब मैं 3 मंथ्स में किस तरह से इसको प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो उस वक्त आप में और एक फ्रेशर स्टूडेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने एक गैप ईयर लिया है तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली जो है मैनेज करें और इसको जो है वो कंप्लीट जो है वो यूज़ करें इस वक्त को। और मोस्टली रिपीटेड स्टूडेंट्स यही जो है वो गलती कर रहे होते हैं, वो रिपीट तो कर लेते हैं लेकिन फिर उस अपनी रिपीटरी के टाइम को जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करते। सो दैट्स वाई बाद में फिर उन्हें जो है वो रिग्रेट होता है इस चीज़ का। सो आप लोगों ने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने जो है अपने पूरे एक ईयर को या जितना भी ईयर्स है, ठीक है, एक प्रॉपर जो है वो मंथ का टारगेट रख करके, यार हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर टेस्ट जो है वो अगस्त में हो, तो आप लोगों ने अगस्त का जो है वो टारगेट सेट कर अपनी बनाने की, यार मैंने इस वक्त तक कितनी रिवीजन्स करनी है तो आपने करनी है। ठीक है, वो सारा शेड्यूल आप लोगों के पास बना होना चाहिए। इन दिस एंड डैट में जो है वो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा होगा रिपीट करने का। अदरवाइज़ अगर आप यही गलती बार बार करते रहोगे जिस तरह आप लोगों ने जो है वो फ्रेशरी जब आप लोग थे 3 मंथ्स को आप लोगों ने ठीक तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ नहीं किया, तो फिर आप लोगों के साथ वही सीन होने वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, इसको मैनेज करना है। तो उसके लिए ये आप लोग इस तरह से कर सकते हो कि आप लोग इस तरह से शेड्यूल बना सकते हो कि स्टार्टिंग में मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखूंगा, रीड आउट करूंगा, साथ में इस एकेडमीज़ की लेक्चर लूँगा ऑनलाइन, या आप लोगों ने कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वो लेक्चर अटेंड करने हैं। इसके अलावा मैंने ये प्रैक्टिस बुक जो है वो सॉल्व करनी है इस ड्यूरेशन में, या इस मंथ में मैंने जो है वो फेडरल की बुक्स को देखना है। तो इस तरह से आप लोग अपने आप को मैनेज करें। ठीक है, इन दिस एंड डैट वे जो है वो आखिर में जो है वो आपको रिपीट करने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप लोग सेम जो है वो अपनी मिस्टेक्स को जो है वो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट करेंगे तो आपके रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट वर्क। अब इसमें इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग हार्ड वर्क बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये लिखने का जस्ट मकसद यही है कि अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से होते हैं ना कि वो बिलीव करते हैं कि यार मैंने 14 हावर्स स्टडी की है, 15 हावर्स मैंने पढ़ा है, 16 घंटे मैंने पढ़ा है, तो वो उतना वर्थ इट नहीं होता। ठीक है, आप लोग ये देखें कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है, ये ना देखें कितना पढ़ा है। ठीक है, आप लोग ये देखें कि मैंने कितनी क्वालिटी वाला पढ़ा है। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, क्वांटिटी डजंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। हार्ड वर्क हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी हार्ड वर्क करना छोड़ दें। ठीक है, इसका मतलब जस्ट ये है कि आप लोगों ने जो है वो क्वालिटी पर बिलीव करना है, क्वांटिटी पर नहीं जाना। ठीक है, हाँ, उसके बाद आप लोग के जहन में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि बी होनेस्ट विद योरसेल्फ। ठीक है, आप लोगों के जहन में होना चाहिए, आप लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि यार ये आप लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये जस्ट अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने अपने साथ होनेस्ट होना है। ठीक है, आप लोगों से कोई नहीं पूछता कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये वो दिस एंड दैट। ठीक है, जो कुछ भी करना है वो आप लोगों ने खुद करना है, और जब आप खुद ही जो है अपने साथ होनेस्ट नहीं होगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप लोगों ने सबसे पहले अपने साथ होनेस्ट होना है। ठीक है, और वो किस तरह से होंगे, सेक्रीफाइस करना सीखो। ये नहीं है कि आपकी फैमिली में कोई मतलब कि इस तरह से फैमिली फंक्शन आ गया कि आप बोलो कि यार है आज मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप लोगों ने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये फैमिली फंक्शंस होते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी का ये जो वक्त है, ये जो 4 से 5 महीने में आपको मिलेंगे, ये दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये आप लिख के ले लो, और बस अपने साथ आप लोग बिल्कुल होनेस्ट हो जाओ। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार मैं अभी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि यार मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरा इतना टाइम जो है वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में होगी तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो ट्रैक पर आ जाओगे। अदरवाइज़ आप लोग अपने साथ होनेस्ट नहीं होगे तो आप बोलोगे बना कि यार है यार 2 घंटे की तो बात है, मैं चाहता हूँ अटेंड करके आ जाता हूँ, तो वो 2 घंटे नहीं होते, बेसिकली वो आप लोगों के 10 घंटे ज़ाया हो रहे होते हैं।
और जब 10 घंटे ज़ाया तो आप लोग यही समझो कि आप लोगों का वो पूरा दिन जो है वो ज़ाया हो गया, ठीक है। और इस तरह से फिर करते करते इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल ट्रैक से हट जाते हैं, उनका पढ़ने का दिल नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। इस चीज़ की तरफ नहीं जाना कि यार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, है इतना सा तो टाइम है। नेक्स्ट है हमारे पास डोंट अंडर एस्टिमेट। दिस मीन्स दैट अब बहुत से जो स्पेशली रिपीटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें कम से कम अपने आप के ऊपर तो बिलीव होना चाहिए ना, ठीक है। तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो और तुम्हें खुद के ऊपर यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, तो कम से कम आपको इतना हो कि आपको अपने आप के ऊपर जो है वो बिलीव हो कि यार तुम कर सकते हो, तुम करोगे। बाकी लोग जो कुछ कहते हैं उनको कहने दें। अब स्पेशली रिपीटेड स्टूडेंट्स को ये बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि तुम तो कब से घर बैठे हुए हो, ये वो दिस एंड डैट, कुछ कर नहीं रहे। तो यार उनको जस्ट इग्नोर करो, ठीक है। आप लोग अपने आपके साथ मुखलिस हो, एट द एंड ऑफ द डे इट विल वर्थ इट, ठीक है। और बस अपने काम से जो है वो लगे रहो और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी भी ना करो। आपको जहन में होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग। तो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड स्टूडेंट्स जो है वो यही सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो यार लोगों को इग्नोर करो, वो लोग जो कुछ भी कहते हैं कहने दो, ठीक है। जस्ट आप अपने गोल्स पर फोकस करो एंड इंशाल्लाह अच्छा होगा। और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है, ठीक है, उसको भूल जाओ, उस पर भी ओवर थिंकिंग ना करो कि यार दोबारा ऐसा ना हो जाए, ये वो दिस एंड डैट। और जो है अपने प्रेजेंट पर जो है वो फोकस करो और अपना फ्यूचर बनाओ, दैट इज़ इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वीक पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वीक पॉइंट्स को कवर करना है। स्टूडेंट्स रिपीट तो कर लेते हैं लेकिन वो सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे होते हैं जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में रिपीट की थी। इन दिस एंड डैट में लास्ट में उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोगों ने रिपीट किया, अपना बड़ा जो है वो रिस्क लिया है, तो इसमें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बैठ जाएँ और अपने लिए वो लिस्ट बनाएं जो कि मिस्टेक्स आप लोगों ने लास्ट ईयर की थी, ठीक है। और कोशिश करें कि उन पॉइंट्स को पहले क्लियर करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट्स को जो है वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट ईयर, तो इस वक्त वो उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करे ताकि वो उस चीज़ को ओवरकम कर सके, ठीक है। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के अंदर फाइलम वाला चैप्टर वीक था और वहाँ से MCQ भी आए थे, तो वो पहले उन पॉइंट्स को, उन चैप्टर्स को, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को क्लियर करे, ठीक है। इन दिस एंड डैट में आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा कि आप वही सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करो, ठीक है। तो उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने वीक एरियाज़ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यही पॉइंट्स जो है वो आगे आप लोगों को काम आएंगे। इसके बाद जो है वो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एकेडमीज़ के लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों ने सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सेल्फ स्टडी आप लोग जितनी ज़्यादा करेंगे आप लोगों को उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि स्टूडेंट जस्ट लेक्चर्स देख कर और जाकर टेस्ट अटैम्प्ट कर आए और उसको क्लियर कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोगों को ज़्यादातर टाइम अपना सेल्फ स्टडी पर जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं MCQs की प्रैक्टिसिंग में, ठीक है। तो आप लोगों ने MCQs की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आप लोगों ने देखा होगा जो रिपीटर्स हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर MCQs की प्रैक्टिस उस तरह से नहीं की होगी, ठीक है। अब इस तरह से भी नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट जो है वो लेक्चर्स ले, सेल्फ स्टडी करे और MCQs की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करे तो वो क्लियर कर जाएगा। नो, आप लोगों ने जो है वो असल में आप लोगों का मेन टेस्ट ही MCQs में से होना है। तो आप लोग उसके लिए तैयार नहीं होगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जो भी जो है वो इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट नहीं आएगा। उसके लिए जस्ट सिंपल है कि आप लोग उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किसकी करेंगे, MCQs की करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है। और वो प्रैक्टिस अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कहाँ से करें, तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है आप उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। लाजमी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है कि आप लोगों ने जस्ट इसी बुक से करना है, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस जो है MCQ सॉल्व करने होते हैं, ना कि उनको रट्टा लगाना होता है, क्योंकि पेपर में वो MCQ नहीं आते। वो MCQ जस्ट हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आप लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है।
और कुछ पेपर रिकमेंड भी कर लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप लोग ये प्रीवियस ईयर के पास पेपर्स एमसीक्यूज जो होते हैं ये भी जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किप्स, स्टार्स, स्टेप्स ई, इनके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो बेस्ट है, वो भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग उस प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करो जिससे लगता है कि आपको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस, अब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है तो वो भी तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी कैसे है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवीजन्स। तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादातर टाइम अपना सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन पर जो है वो करना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को भूलती जाएंगी। आप लोग चीज़ों को जो है वो बार बार रिवाइज करोगे तो आपके सब कैंपस में बैठ जाएंगी, वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगी, ठीक है। और रिवीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आज कोई 1-2 चैप्टर्स पढ़े हैं तो नेक्स्ट डे आप 5 से 10 मिनट जस्ट रिवीजन को दे दें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवीजन के टाइम को ज़्यादा करते जाए ताकि लास्ट डेज़ में आप लोगों को जस्ट रिवीजन करनी पड़े। और रिवीजन भी क्विक रिवीजन होती है, कोई इतना बड़ा उसमें वो नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो रिवीजन्स मस्ट है। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स भी करते हैं कि न्यू पढ़ते जाते हैं, पुराने को रिवाइज नहीं करते, तो वो पुराना जो है वो ज़ाया होता जाता है, वो वेस्ट होता जाता है। सो दैट इज़ वाई उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए आप लोगों ने उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आप अक्सर स्टूडेंट्स डिफरेंट अकेडमीज़ के टेस्ट में बैठते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप उसको एक पेज पर लिखें ताकि आप उनको डेली बेसिस पर उन पॉइंट्स को भी रिवाइज करें, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की गलतियाँ हैं, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट्स में जो है वो जो गलतियाँ की हैं, तो इन पॉइंट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने उन पॉइंट्स को भी जो है वो रिवाइज करना है। नेक्स्ट गिव टाइम टू ईच सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज। मीन्स दैट अक्सर स्टूडेंट ये गलती भी करते हैं कि वो किसी एक सब्जेक्ट को ही लेकर बैठ जाते हैं, किसी 2 सब्जेक्ट्स को लेकर बैठ जाते हैं, तो ऐसा भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की जो है अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हम लोग इस तरह नहीं कर सकते अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री को लेकर बैठ जाएँ और इंग्लिश और फिज़िक्स को इग्नोर करते रहें, तो ऐसा भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी की जो है वो वेटेज टेस्ट के अंदर ज़्यादा, तो आप लोग बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देंगे। अब बायोलॉजी में क्या है, चैप्टर रीड करके उसकी नेक्स्ट डे पर बार बार रिवीजन्स करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री की इक्वल वेटेज है, तो आप लोग इनको इक्वल टाइम दोगे, और इसमें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो आप लोग इक्वल टाइम दोगे इनके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस को। ये नहीं है कि आप लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करें और फिज़िक्स के कम करें, नो, ऐसा भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। और इंग्लिश को मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं, तो ये 20 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, ये आप लोगों को जो है वो ज़मीन से उठाकर आसमान तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन मार्क्स पर भी जो है वो फोकस करना है।